अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसूं, एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। और किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तयूर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। और कारवान सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन है सुकून से गुजरा, तो कल का मौसम खराब होगा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। उलमा की मौजूदगी में ज़्यादा बोलना गुस्ताखी समझता हूँ, लेकिन सिर्फ 2-4 मिनट की गुफ्तगू करके अपने आने वाले मेहमान को मौका दूंगा। और आज की इंतज़ामिया के कारी सिद्दीक साहिब को प्रोग्राम करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौजू है हमदो-नात। अगर हमदो-नात का मुश्तरका तर्जुमा किया जाए तो तारीफ बनती है। हमद जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, और नात जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ की जाए। सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमद जिस पे अल्लाह ताला की तारीफ की जाए, और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात बहुत ज़्यादा है, लामहदूद है। लेकिन अल्लाह ताला की एक सिफ़ात ऐसी है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गली से गुजर रहे थे। वहां पर एक बूढ़ी चरखा चला रही थी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा उस बूढ़ी से कहने लगे कि अल्लाह को भी पहचानती हो या सिर्फ चरखा ही चलाती हो? तो वो बूढ़ी कहने लगी, क्या इमाम आज़म, आपने अल्लाह को किताबों से पहचाना है, इल्म से पहचाना है, लेकिन मैंने अल्लाह को इस चरखे से पहचाना है। तो इमाम आज़म कहने लगे कि ऐ माँ, इस चरखे से इमाम अल्लाह ताला को कैसे पहचाना है? तो वो बूढ़ी कहने लगी कि जब तक मैं चरखा न चलाऊं, ये चरखा नहीं चलता। तो जब तक इस कायनात को, इस निजाम को चलाने वाला कोई ना हो, तो ये कायनात, ये निजाम कैसे चल सकता है? वक्त मुख्तसिर है, इख्तिसार के साथ नात की तरफ आता हूँ। मैंने अर्ज किया कि नात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए। हर शख्स का तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है और उसकी वफात पर खत्म हो जाता है। हर इंसान जो इस दुनिया में, इस कायनात इंसानी में तशरीफ लाया है, उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है और उसकी वफात पर खत्म हो जाता है कि फलां दिन वो इस दुनिया में आया, फलां जगह बचपन गुजारा, फलां जगह लड़कपन गुजारा, फलां जगह तालीम हासिल की, फलां जगह जवानी गुजारी, फलां तंजीमों से मुंसलिक रहा, और फलां जगह वफात हुई। सवाने हयात बंद हो गया, बाब जिंदगी बंद हो गया।
लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक जात ऐसी जात है, जात अक़दस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ऐसी जात है कि जो इस दुनिया में जिसका तज़किरा विलादत से शुरू नहीं होता और वफ़ात पर खत्म नहीं होता, मेरे आका का तज़किरा आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। ये तो खुशबू है, इसे हर हाल में फैलना है। जिसे अच्छी नहीं लगती वो अपना ठिकाना कर ले। हम हैं उनके आशिक, उन पे जान जुटाते हैं। कौन कैसा है ये फैसला जमाना कर ले। जब इस कायनात में कुछ भी नहीं था, चरिंद परिंद नहीं थे, नबातात तो हैवानात नहीं थे, अर्जियात तो फल्कियात नहीं थी, गरज कायनात में कुछ भी नहीं था, तब अल्लाह ने आलम अरवाह में 2 जलसों का इनेकाद किया। उनमें एक जलसा जिसमें आप भी थे, मैं भी था, अल्लाह ताला ने उसका इनेकाद किया और बड़ा मुख्तसर खुतबा दिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, और फिर उस जलसे को खत्म कर दिया। उसके बाद फिर एक और जलसे का इनेकाद हुआ जिसमें आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। इसमें सिर्फ अंबिया इकराम थे, इसमें रसूल थे और पैगंबर थे। इसका इनेकाद करने के बाद अल्लाह ताला ने उम्मत से एक वादा, नबियों से एक वादा लिया, एक अहद लिया। अल्लाह ताला ने उनसे अहद लिया कि ऐ नबियों, मैं तुम्हें नबुव्वत भी दूंगा, ऐ पैगंबरों मैं तुम्हें रिसालत भी दूंगा, मैं तुम्हें क़ियादत भी दूंगा, मैं तुम्हें इख्तियार भी दूंगा, मैं तुम्हें तिलावत भी दूंगा, मैं तुम्हें तहारत भी दूंगा। लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा नबी आएगा, फिर मेरा महबूब आएगा, फिर काली कमली वाला आएगा, फिर आमना का लाल आएगा, फिर अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम आएगा। तो आज मुझसे वादा करो कि जब मेरा महबूब इस दुनिया में आएगा तो आप सब उस पर ईमान लाओगे। मैं मुख्तसर करते हुए सिर्फ इतना कहता हूँ कि उस जलसे का इनेकाद, उस जलसे के सामीन अंबिया इकराम थे और उस जलसे का मुकर्रर खुद खुदा था और उस जलसे का मौजू शान मुस्तफा था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद उनका तज़किरा उनसे पहले भी था, वो जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी था। मोहब्बत रसूल, नमाज फर्ज, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, रोजा फर्ज है, नमाज। मैं अगर कहूं कि अभी फजर की नमाज पढ़ेंगे तो अभी फजर की नमाज नहीं हो सकती क्योंकि फजर की नमाज का वक्त नहीं है। मैं कहूं कि अभी ज़कात देंगे तो ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि अभी वक्त नहीं है। इसी तरह रोजा नहीं रख सकते क्योंकि रमजान नहीं है। तो नमाज फर्ज है, वक्त आने पर रोजा फर्ज है, वक्त और माल आने पर ज़कात फर्ज है, वक्त और माल आने पर। लेकिन रसूलुल्लाह से मोहब्बत आखिरी सांस तक फर्ज। जमीन अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न कट मरूं जब तक ख्वाजा बदहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। नारे तकबीर, ताज तख्ते खत्म नबुव्वत, गुलाम है, गुलाम है खुदा दे कामल ख्याल वर्गा, किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो वद के किसे दा सोना लाल कोई नहीं। मैं जाके पूछे अम्मा हलीमा, दस कोई सोना मदनी तो डेर होवे। जवाब मिले अदीम कमला, किसे जने आए जे बाल कोई नहीं। अरश ते फरश ते फलक वेखन, ज़मीन ते निज़ारे वेखन, अरश तो फरश तक मेरे नबी दी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ ते आशिक होसन, करोड़ा मूसा ते मनन वाले, मेरे नबी दे आशिक बिलाल वर्गा, किसे दा आशिक बिलाल।
साइंसदान कहते हैं कि इस दुनिया में हर वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, साइंसदान कहते हैं कि इस दुनिया में हर वक्त बारिश हो रही है। अगर ये बारिश रुक जाए तो वो इस कायनात का आखिरी दिन होगा, वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। दुनिया में तसलसल के साथ आज लाहौर में, रावलपिंडी, कराची, इसी तरह एशिया, यूरोप में हर वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। जिस दिन ये बारिश रुक गई वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में हर वक्त आका की खत्मे नबुव्वत का तज़किरा जारी है। जिस दिन आका की खत्मे नबुव्वत का तज़किरा खत्म हो गया वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा, वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। इस्लाम में कुदरत ने इतनी लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठी थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा से कहने लगे कि अपने बाप से कहो नमाज पढ़ाए। कुछ दिन पहले हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी हुई। मैं बस ये बात अर्ज कर रहा हूँ और इसके बाद अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से कहा कि अपने बाप से कहो नमाज पढ़ाए। तो हजरत आयशा ने कहा कि मेरे वालिद भी बीमार हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा सकते। तो सुनो सिद्दीक के गुस्ताखों, सुनो सहाबा के गुस्ताखों, आज सहाबा का दीवाना क्या कह रहा है। हजरत आयशा से कहो, हजरत आयशा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे वालिद साहब बीमार हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा सकते। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा मैं क्या करूं, मेरे मुकाबले पे अबू बकर के अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहता। आज 1400 साल के बाद कोई काफिर, कोई गाना मेरे नबी की नबुव्वत पे भौंके, कोई शाने सहाबा पे भौंके, कोई अबू बकर पे भौंके, हमें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात खत्म करने चला हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है। बुजुर्गों की शाह बनना सब ही टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है।